तो भाई इस वीडियो में हम इन दोनों एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस को हल करेंगे। चलें, पहले इस इक्वेशन से शुरू करते हैं। यहाँ 32 की ताकत x बटा 3 बराबर है 8 की ताकत x माइनस 12 के। अब यहाँ दोनों बेसिस मुख्तलिफ हैं, तो हम इन दोनों की ताकतों को एक बराबर तो नहीं रख सकते। लेकिन हाँ, अगर हम किसी तरह से इनकी बेसिस को एक जैसा कर दें तब तो हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम 32 को 2 की ताकत 5 की सूरत में दिखा दें और इसको 2 की ताकत 3 की सूरत में दिखा दें तो हमारा काम काफ़ी आसान हो जाएगा। और अब इस इक्वेशन को हम इस नई शक्ल में ले आएंगे। यहाँ 32 के बजाय 2 की ताकत 5 आ जाएगा और इस पूरी चीज़ की ताकत हो जाएगी x बटा 3, बराबरी का निशान। और इस 8 को हम 2 की ताकत 3 की शक्ल में लिख लेंगे और इस पूरी चीज़ की ताकत होगी x माइनस 12। अब यहाँ हम इन दोनों ताकतों को आपस में ज़रब दे सकते हैं। ये हिस्सा फिर बराबर आ जाएगा 2 की ताकत 5x बटा 3 के, और यहाँ भी हम दोनों ताकतों को आपस में ज़रब दे देंगे। तो इधर फिर 2 की ताकत बराबर हो जाएगी 3x माइनस 36 के। और अब चूंकि बेसिस एक जैसी हो गई हैं, इसलिए हम इन दोनों ताकतों को एक दूसरे के बराबर रख सकते हैं। यूँ 5x बटा 3 बराबर आ जाएगा 3x माइनस 36 के। और अब हम इस इक्वेशन को x के लिए हल करेंगे। सबसे पहले हम इक्वेशन के दोनों हिस्सों को 3 से ज़रब दे देते हैं ताकि ये फ्रैक्शन ख़त्म हो जाए। यहाँ 5x रह जाएगा और ये हिस्सा बराबर आ जाएगा 9x माइनस 108 के। अब सारी x की टर्म्स को यहाँ ले आते हैं और मुस्तकिल टर्म्स को इधर ले आते हैं। इसके लिए हम इक्वेशन के दोनों हिस्सों से 5x को माइनस कर देंगे और 108 को इक्वेशन के दोनों हिस्सों में जमा कर देंगे। यहाँ 108 आ जाएगा और यहाँ बच जाएगा 4x। अब इक्वेशन के दोनों हिस्सों को हम तकसीम कर देंगे 4 से। यूँ x बराबर आ जाएगा 27 के। और बस यूँ ये इक्वेशन हमने हल कर ली है। अगर हम x की कदर को वापस इस इक्वेशन में डालेंगे तो आप देखेंगे कि इक्वेशन के दोनों हिस्से बिल्कुल एक बराबर आएंगे और यूँ हमें पता चल जाएगा कि हमारा जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा भाई, अब ज़रा आते हैं इस इक्वेशन पे। ये इसके मुकाबले में थोड़ी ज़्यादा उलझी हुई इक्वेशन है, लेकिन आप परेशान मत हो। यहाँ भी हम बेसिस को एक जैसा करके अपना काम बहुत आसान बना सकते हैं। तो ऐसा करते हैं कि इस 25 को 5 के स्क्वायर की सूरत में लिख लेते हैं। इक्वेशन फिर हो जाएगी कि 5 की ताकत 4x जमा 3 को तकसीम किया जा रहा है 5 की ताकत 2, और इस पूरी चीज़ की ताकत हो जाएगी 9 माइनस x। और ये पूरी चीज़ बराबर है 5 की ताकत 2x जमा 5 के। अच्छा, अब इन दोनों ताकतों को हम आपस में ज़रब दे सकते हैं। यूँ फिर हम 5 की ताकत 4x जमा 3 को तकसीम कर रहे होंगे 5 की ताकत 18 माइनस 2x से, और ये पूरी चीज़ अभी भी बराबर होगी 5 की ताकत 2x जमा 5 के। अब इसको बहुत से तरीक़ों से हल किया जा सकता है। हम इक्वेशन के दोनों हिस्सों को इस डिनोमिनेटर से ज़रब देकर फिर इक्वेशन को हल भी कर सकते हैं, या हम 5 की इस ताकत से इस ताकत को माइनस कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों की बेसिस बिल्कुल एक जैसी हैं और ये आपस में तकसीम हो रहे हैं। अब जब इस तरह की सूरत हाल बनती है तो हम बेस वही रखते हैं और फिर नीचे वाली ताकत को इस ऊपर वाली ताकत से माइनस कर देते हैं। यूँ 5 की ताकत हो जाएगी 4x जमा 3 माइनस 18 माइनस 2x, और ये पूरी चीज़ बराबर होगी 5 की ताकत 2x जमा 5 के। अच्छा, अब चूंकि ये दोनों बेसिस एक जैसी हैं, इसलिए हम इन दोनों ताकतों को एक दूसरे के बराबर रख सकते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 4x जमा 3, और ये ब्रैकेट अगर हम खोल लें तो हमें नेगेटिव 18 जमा 2x मिल जाता है, और ये पूरी चीज़ बराबर होगी 2x जमा 5 के। अब 2x को हम इक्वेशन के दोनों हिस्सों से माइनस कर देते हैं ताकि सारी वेरिएबल्स वाली टर्म इक्वेशन के इस तरफ आ जाएं। यहाँ फिर 4x रह जाएगा और नेगेटिव 18 में 3 जमा करेंगे तो हमें नेगेटिव 15 मिल जाएगा, और ये पूरी चीज़ बराबर होगी 5 के। चलें, अब इक्वेशन के दोनों तरफ 15 जमा कर देते हैं ताकि इक्वेशन की बराबरी भी कायम रहे और सारी मुस्तकिल इक़दार यहाँ आ जाएं। यहाँ 4x रह जाएगा और इक्वेशन के इस तरफ आ जाएगा 15 जमा 5 यानी 20। इक्वेशन के दोनों हिस्सों को अब 4 से तकसीम कर देते हैं तो हमें x बराबर मिल जाएगा 5 के।
और यही हमारा जवाब है।